कमलनाथ ने खोला राज, सिंधिया ने क्यों की बगावत। बीजेपी नेता पर मेहरबानी से खफा थे ज्योतिरादित्य। जिस नेता के विरोध में की बगावत, आज उसी के साथ सिंधिया। दिल्ली नहीं, भोपाल के बंगले के लिए हुई थी लड़ाई। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो कांग्रेस मीडिया सेल के चीफ जयराम रमेश ने दावा किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत दिल्ली के एक बंगले के लिए कर दी थी। जयराम रमेश ने दावा किया था कि दिल्ली के सफदरजंग रोड पर बने बंगला नंबर 27 को लेने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। लेकिन जयराम रमेश के बयान का अब कांग्रेस के नेता ही गलत बता रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि जयराम ने बंगले की बात की, वो बात सही थी। जयराम ने कहा कि बंगला दिल्ली में था, ये बात सही नहीं थी। दिल्ली नहीं, भोपाल के बंगले के लिए सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की थी। कमलनाथ ने दावा किया कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो सिंधिया ने भोपाल में अपनी पसंद का बंगला उनसे मांगा था, लेकिन सिंधिया को जो बंगला चाहिए था वो उस समय खाली नहीं था, इसलिए सिंधिया को बंगला आवंटित नहीं किया गया। सिंधिया सांसद भी नहीं थे, जिस कारण से वो बंगले के पात्र भी नहीं थे। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार बनी तो बीजेपी के मंत्रियों और हारे विधायकों से बंगले खाली कराए जा रहे हैं। इनमें से एक नाम भूपेंद्र सिंह का भी था। भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता थे। 2018 तक वो शिवराज सरकार में मंत्री थे। जब उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिला तो भूपेंद्र सिंह सीधे कमलनाथ के पास पहुंचे। कमलनाथ ने दावा किया कि भूपेंद्र ने आकर उन्हें समस्या बताई। कहा कि उनके बच्चे भोपाल में पढ़ते हैं, अगर बंगला खाली कर दिया तो बच्चों को बहुत परेशानी हो जाएगी। भूपेंद्र सिंह की समस्या को देखते हुए मैंने उस बंगले को अपने बेटे नकुल नाथ के नाम पर आवंटित कर दिया, क्योंकि नकुल नाथ 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए थे। बंगला भले ही नकुल नाथ के नाम पर आवंटित किया गया, लेकिन मैंने उस बंगले में भूपेंद्र सिंह को रहने की इजाजत दे दी। इसी बात को लेकर सिंधिया नाराज हो गए, क्योंकि सिंधिया की भी नजर उस बंगले पर थी। सिंधिया इससे पहले जब भी भोपाल आते थे तो उन्हें गेस्ट हाउस या फिर होटल में रुकना पड़ता था और वो सरकार पर बंगला आवंटित करने का दबाव बना रहे थे। इसे लेकर सिंधिया और कमलनाथ के बीच मतभेद शुरू हो गए थे। ये मतभेद धीरे धीरे गहरे होते चले गए। कमलनाथ ने इस बात को स्वीकार किया कि हमने नहीं सोचा था कि एक बंगले के चलते सिंधिया बगावत कर जाएंगे, वो इतना बड़ा कदम उठा जाएंगे। सिंधिया और कमलनाथ ने तो बंगला नहीं दिया, लेकिन जब सिंधिया ने बगावत की और उनकी बगावत के चलते बीजेपी की सरकार बन गई तो शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया को उनकी मनपसंद का बंगला आवंटित कर दिया। वैसे भी शिवराज सिंह चौहान के सीएम बनने के बाद ही सिंधिया भी राज्यसभा के सदस्य बन गए थे। बाद में उन्हें मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बना दिया गया। कैबिनेट मंत्री की हैसियत से शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया को आसानी से बंगला आवंटित करा दिया। आज भूपेंद्र सिंह और सिंधिया दोनों ही एक पार्टी में हैं, लेकिन कमलनाथ की सरकार जरूर चली गई। कमलनाथ ने इस दौरान यह भी कहा कि उन्हें इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि उन्होंने भोपाल में सिंधिया की जगह अपने बेटे नकुलनाथ को बंगला क्यों दिया, क्योंकि बंगले की जरूरत सिंधिया से ज्यादा भूपेंद्र सिंह को थी। सिंधिया को महीने में 1-2 दिन के लिए ही भोपाल आते थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह को पूरे महीने के लिए घर चाहिए था। दिग्विजय सिंह ने भी कमलनाथ की बात पर मुहर लगाते हुए कहा कि दिल्ली वाला बंगला भले ही सिंधिया के दिल के करीब हो, लेकिन कमलनाथ और सिंधिया के बीच अगर किसी बंगले में मतभेद बढ़ाए गए थे तो वो दिल्ली का नहीं बल्कि भोपाल का बंगला था। वैसे भी दिल्ली का सरकारी बंगला मध्य प्रदेश सरकार के अधीन नहीं, मोदी सरकार के अधीन था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।